नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फास्ट प्राइम और मैं हूं आपका होस्ट। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से जबरदस्त हलचल मची हुई है। सवाल बड़ा है, क्या वसुंधरा राजे का राज अब खत्म होने की कगार पर है? और क्या किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें जनता बाबा कहती है, राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी के सबसे मजबूत दावेदार बन चुके हैं? राजस्थान का राजनीतिक मौसम इन दिनों जितना गर्म है उतना शायद ही कभी रहा हो। भजनलाल शर्मा की कुर्सी डगमगाने लगी है। सोशल मीडिया पर भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ जैसे ट्रेंड टॉप पर हैं। 2 दिन में 2 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए और यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ट्रोल आर्मी भजनलाल को चौथे नंबर से ऊपर नहीं चढ़ा पाई। यह साफ संकेत है कि जनता अब नाराज है और बेहद मुखर भी। भाजपा की अंदरूनी राजनीति में जो तूफान चल रहा है उसका असर अब बाहर भी दिखने लगा है। वसुंधरा राजे, जो कभी पार्टी की सबसे ताकतवर चेहरा थीं, अब धीरे धीरे किनारे होती दिख रही हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वो अपनी सरकार को दोबारा नहीं ला सकी। हाईकमान को अब डर है कि अगर तीसरी बार फिर वही कार्ड चला तो 2028 में पूरी बाजी हाथ से निकल सकती है। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा का कद लगातार बढ़ रहा है। ये वही नेता हैं जो न सिर्फ जनता के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। चाहे नकली खाद बीज माफिया हो, पेपर लीक हो या युवाओं के मुद्दे, मीणा ने हमेशा जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला है। पूर्वी राजस्थान की 40-50 सीटें उनके प्रभाव में हैं और यही इलाका हर चुनाव में सरकार की किस्मत तय करता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता को उम्मीद थी कि शायद इस बार मीणा साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका नतीजा ये निकला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी पूर्वी बेल्ट ने भाजपा को बड़ा झटका दिया। अब बीजेपी 2 खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ हैं वसुंधरा समर्थक और दूसरी ओर हैं युवा कार्यकर्ता और मीणा समर्थक जो बदलाव की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड्स, प्रदर्शन, एबीवीपी द्वारा भजनलाल के पुतले फूंके जाना, ये सब इस बात का संकेत है कि अंदरूनी विद्रोह उबाल पर है। हाईकोर्ट में सरकार का यह बयान कि एसआई परीक्षा रद्द नहीं होगी और उसके बाद ट्विटर पर नाराजगी का विस्फोट सब कुछ बताता है कि बीजेपी नेतृत्व अब डैमेज कंट्रोल मोड में है। सवाल सिर्फ चेहरा बदलने का नहीं है, सवाल है भरोसे का, इज्जत का और युवाओं की उस उम्मीद का जिसे बार बार तोड़ा गया है। अब बीजेपी हाईकमान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तीसरी बार वही पुराना पत्ता चले और खतरा मोल लें, या फिर जनता की नब्ज समझें और मीणा जैसे जमीनी नेता को आगे लाएं। भजनलाल की कुर्सी अब डोमिनो की पहली गोटी जैसी है, गिरी तो बहुत कुछ साथ लेकर गिरेगी। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या राजस्थान को चाहिए एक नया नेतृत्व? क्या किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनना चाहिए या वसुंधरा राजे को एक और मौका मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए द फास्ट प्राइम के साथ, जहां बात होती है सच्चाई की, सवालों की और आपकी आवाज की। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।